67 सालों में, मैं एक विषय जानना चाहता हूं, आप कहेंगे तो मैं उस पर एक कविता कहना चाहता हूं, बिल्कुल ताजा। आज मैं विषय बोल रहा हूं, आप अनुमति देंगे मैं उस पर बोलूंगा, वरना विषय बदल लूंगा। मैं जलते हुए कश्मीर पर एक कविता पढ़ना चाहता हूं, आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात शुरू करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आप सबको कसम देता हूं, अपने कलेजे पर हाथ रखो और खुद से सवाल पूछो, क्या 67 सालों में कभी आपने कश्मीर में इतने झंडे पाकिस्तान के पहले कभी फहरते देखे जितने पिछले 1 साल में फहर गए हैं? ये मैं सच बोल रहा हूं। क्या आपने इतने पाकिस्तान के और इस्लामिक झंडे कभी कश्मीर में देखे जितने पिछले 1 साल में देख लिए? तो अब मुझे कहने का हक जाता है कि मैं अपने कुनबे के बड़े आदमी को सावचेत करूं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, मैं भी निराश नहीं हूं, ध्यान रखें, लेकिन देर होती है तो फिर देर होती है साहिब। अच्छे कर्मों में न देर कीजिए, साहिब कुंवर बेचैन ने कभी लिखा। यदि इतना दिन लगता है, मुझे लगता है कई बार हमने प्रधानमंत्री चुना या पर्यटन मंत्री चुन लिया है। देखिएगा, राजनीतिक दुशाले ओढ़कर मत सुनिएगा कविताओं को। मुझे यह ना लगे कि हम सब भाजपा और कांग्रेस के ऊपर कविताएं सुन रहे हैं। मैंने इसलिए पहले अपना वो वचन दोहराया जो मैं 1 साल पहले बोल रहा था, मुझे लगा ऐसा हुआ है। और 1 साल बाद यदि कहीं कमी है तो मैं अपने कवि धर्म का पालन कर रहा हूं। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, बहुत पहले कहीं अंबर जी ने लिखा तो मैंने अपने कलेजे पर लिख लिया। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मैं उस दायित्व को पूरा कर रहा हूं और सच लगे तो मैं बोलने जा रहा हूं, आपका साथ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं मराठा वो जमीन है जिसने राजस्थान को नहीं पूरे मुल्क को दिशा दे दी है। आज तो राजस्थान और मराठा दोनों के लोग बैठे हैं, तो संयुक्त ज्वालाएं यदि यज्ञ की ज्वालाएं बन जाएं तो देश का परिवर्तन कुछ और होता है। मैं कहता हूं कि पूरी घाटी तो दहक उठी है आतंकी अंगारों से। ताजा लाइन है, जिनमें भाप निकल रही है। आप आशीष दे देंगे तो शायद मैं इसे अगले वर्ष लाल किले पर पढ़ सकूं। मैं जो उम्मीद करता हूं कि पूरी घाटी दहक उठी है आतंकी अंगारों से, गली गली में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं। मुझे आपके हाथों में चिंगारियां चाहिए, तालियां नहीं चाहिए। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। 56 इंची सीना है तो इंतजार मत और करो, गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। गद्दारों के शीश काट दो, आर करो या पार करो। एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक जवान, ये नारे लगे 67 साल तक। पूरी भाजपा इस नारे को लगाती रही। आपने शपथ ग्रहण देखा मुफ्ती मोहम्मद साहब का? उस टेबल पर ही 2 झंडे लगे हुए थे जहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। उस दिन कहां चला गया था उनका सारा का सारा व्यवस्थाएं? मुफ्ती मोहम्मद साहब ने जो पहला बयान दिया, उन्हें देशद्रोहिता के आरोप में उसी दिन सस्पेंड किया जाना चाहिए था मुख्यमंत्री पद से, लेकिन गठबंधन की मजबूरियां हैं साहब। उन्होंने पहला बयान दिया। यह लोकतंत्र इसलिए सफल हो गया है वोट हमारे यहां क्योंकि आतंकवादियों की मेहरबानी हुई है हमारे ऊपर। पाकिस्तान ने कृपाएं कर दी हैं हमारे ऊपर। मुझे लगा वो 52,000 बेटों का अपमान है जिनका लहू घाटियों के भीतर बह चुका था। मैं उसी दिन क्रोध में था और मैंने एक नई कविता को जन्म दिया। मैं कह रहा हूं कि पूरी घाटी के बीच में जब उन्होंने बोला तो मैं मुफ्ती मोहम्मद साहब से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा, यह देशद्रोह का नारा है। अब मुझे सजग लोगों से तालियां चाहिए। पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा, यह देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी मुफ्ती जी इसका, अब आपकी ताली कमजोर रही तो मुझे दुख होगा, तुमको भी मुफ्ती जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, उनका बयान है, उनका और फारूक साहब का। ये तो हम इस हिंदुस्तान में पैदा हो गए जो एक विवादास्पद सूबे के सीएम बना दिए गए हैं, वरना हम पाकिस्तान चले जाते ना तो वहां के पीएम होते। फारूक साहब और मुफ्ती साहब, आप दोनों नहीं जानते इतिहास के आईने क्या बोलते हैं। मैं आपको पाकिस्तान का एक आईना दिखाना चाहता हूं। क्षमा करें साहब, पाकिस्तान जाने की बात छोड़िए, हम कश्मीर से फूटी कौड़ी नहीं लेते। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पत्रकार लोग भी हो सकता है भीड़ में बैठे हों। 3 प्रांतों के बराबर हम अकेले कश्मीर के ऊपर खर्च करते हैं और लेते एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसके बावजूद यदि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इस्लामिक स्टेट के बाद झंडे लहराते हैं, तो मुझे कहने का हक दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने, कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है। यह भाषा केवल विनीत चौहान की है। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है।
आपकी तालियां बुलंद कीजिएगा सर। ऐसे हालात में मैंने कविता पढ़ी नहीं है। स्वागत है। मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहता हूं कि तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। मुफ्ती जी अगर पाकिस्तान का, आपकी तालियां थप्पड़ की तरह कश्मीर पहुंचे उनके पास में, मैं बोलने क्या जा रहा हूं। मुफ्ती जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापिस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई श्रीलंका में जाकर सेना को मरवाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। कुमार, मैं एक लाइन में इस कश्मीर का कारण बताना चाहता हूं। स्वागत है। आज तक हम जिस आदमी के कारण इस कश्मीर को रो रहे हैं, गा रहे हैं, हो सकता है वो मुल्क की राजनीति के बड़े आदमी माने जाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा कि कश्मीर हम उनके कारण रो रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, राजनीतिक दुशाले उतारना, मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं, तालियों की हिम्मत आप जुटाना। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों, मुझे अच्छा लगा आप लोग समझ तो गए। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं बोल तो रहा हूं, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, इशारा समझे मैं बोल क्या रहा हूं, 55 साल तक ये मुल्क अच्छा बनकर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ता है। मैं अभी बागा बॉर्डर पर था, 14 अगस्त को कुमार एक दूसरे चैनल पर थे, मैं दूसरे चैनल पर था, हम दोनों बागा बॉर्डर पर थे। लोगों ने कहा, कुमार ने मेरे को फोन किया, विनीत तू ऐसी ऐसी कविताएं सुनाता है, मेरा मन करता है तू ये कविताएं लाहौर जाके क्यों नहीं सुनाता। मैं क्यों? कहना ऐसी कोई चिंता नहीं है किराए की, एक तरफ का टिकट तेरे को मैं दे सकता हूं। मैं समझ गया इसके मन में छुपा हुआ क्या है। लौटने का तो लगेगा नहीं, नुके तेरा एक तरफ का ही लगेगा। मैंने कहा दूसरी तरफ का नहीं तेरा, कहना दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। लेकिन सच मानिएगा, जब मैं बागा बॉर्डर पर था तो लाहौर से 3 फुट की दूरी है बस, हमारे बीच में गेट लगा हुआ है, आप सबने देखा होगा, जहां वो फ्लैग रिट्रीटिंग परेड होती है, वहां सैनिक खड़े होते हैं। तो पहली बार मेरी पत्नी ने मुझे कभी नहीं रोका कि कौन सी मैंने कहा जो उत्तर दिया, सच मानिएगा मैं सरस्वती के मंच पर खड़ा हूं, ये कहा यही उत्तर मैंने ऋचा को दिया। मैं कहा बड़ा तारीफ करती हूँ जब कोई सैनिक मर जाता है, सैनिक शहीद हो जाता है, एक बार यदि कलम का सिपाही शहीद हो जाए तो परवाह क्यों कर रही हो। मैंने कहा अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बात छोड़ देते, इशारा समझे मैं बोल क्या रहा हूं, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बात छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। हमने सिखों को, सरदारों को चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया साहब। ये चुटकुलों की कौम नहीं थी सर, ये हिंदुस्तान के बलिदानों का सबसे बड़ा शिलालेख थी। हमारे आंकड़े बताते हैं, आजादी की अपनी तालियों को सहेजिएगा, अच्छा लगे तो बड़ा करना। आंकड़े बताते हैं 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है स्वाधीनता के संग्राम में। आपकी तालियां शहादत को शायद बड़ा करें। 83 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। हमारे बड़े कवि हैं हरिओम पंवार जी, उन्होंने लिखा है हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का, हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके 2-2। इतिहास में उदाहरण नहीं मिला किसी मां के 4 बेटे और चारों के चारों इस तरीके से बलिदान हुए हों। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में प्राण त्याग गए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। छोटे भाई के गर्दन तक ईंट आई तो बड़ा भाई रोने लग गया। छोटे ने कहा बड़े भैया डर गए लगते हो, बलिदान आया, मृत्यु सामने दिखी तो आंखों से आंसू आ गए। बड़े ने कहा नहीं छोटे डरा नहीं हूं। कहले फिर रोते क्यों? जो उत्तर दिया मेरे रोंगटे खड़े उसे जवाब देते समय। उसने कहा छोटे केवल इसलिए रो रहा हूं कि दुनिया में आया पहले मैं था, जा तू रहा है। बहुत अच्छे विनीत, बहुत अच्छे। उधर दोनों बेटे चले युद्ध करने के लिए चमकौर के युद्ध में, तो अचानक रण क्षेत्र से बीच में से वापस लौटे, गुरु मां के पास आए।
कहने लगे मां डर गई कि कहीं दोनों बेटे कायर तो नहीं निकले। उसने पूछा बीच में कैसे आ गए युद्ध में से? कहने लगे मां प्यास लगी है। मां के आंखों में लाल डोरे उभरे। कहने लगा शर्म नहीं आती, रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से अपनी प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? बहुत चारों के चारों बेटे शहीद हो गए। तो गुरु मां रोने लगी, गुरु गोविंद सिंह के पास गई, मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह का इतनी सी बात के लिए क्यों रोती हो? कहना आप जिंदा रहने के लिए बचा क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया सोने के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। मत बजाना विनीत चौहान की कविता पर ताली। आकाश में कहीं चारों बेटों की आत्मा अजर और अमर होती हो तो आपकी गगन भेदी तालियां इस पंडाल के ऊपर पहुंचे। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। बलिदानों के पुष्प चढ़े हैं इस देश की बलिवेदी पर, तब कहीं जाकर आजादी की अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई होती है। मुफ्ती मोहम्मद साहब, आपको क्या पता कश्मीर कैसे बचा है? यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नई पीढ़ी को शायद न पता हो। मैं केवल इशारा कर रहा हूं, मुफ्ती मोहम्मद साहब का पिछला काला इतिहास बोल रहा हूं। जो समझदार लोग हैं वो ताली बजाएं, जो नई पीढ़ी है उन्हें बताएं कि विनीत चौहान बोल क्या रहा था। ये क्या जाने बलिदानों की क्या परिभाषा होती है। दो लाइन मुफ्ती मोहम्मद साहब से कह रहा हूं, सच लगे तो फिर मुझे सूचना दे। ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने कुर्बानी की क्या परिभाषा होती है। जो अपनी बेटी के बदले में हत्यारे छोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। अच्छा है विनीत, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। लेकिन हम तो वो लोग हैं साहब, अटल जी से लेकर वर्तमान समय तक सीमा रेखा नहीं लांघेंगे हम लोग बाग। नरेंद्र जी से भी पूछो, आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो, तिब्बत तक टेंट गड़ गए चाइना के आकर के। और हमारी भाषा यह है, हमारे सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है अभी यहां पर, इसलिए पता नहीं है, विवादास्पद है सीमा कि चाइना यहां तक है कि भारत वहां तक है। मोदी जी आप इस स्वाभिमान के साथ नहीं भेजे थे हमने। हमें उम्मीद थी कि सीमा रेखा यहां से वहां तक झंडे गाड़ दोगे आप। आपकी निराशा हमें परेशान करती है। मैं राजस्थान से हूं तो एक लाइन कविता के नाम पर मेरे पास है। डॉक्टर कुमार को आपने हास्य के रूप में, गीत के रूप में सुना है। कविता का बड़ा हस्ताक्षर यहां बैठा है। कविता के नाम पर मेरे पास एक लाइन है जो मेरे छोटे भाई को मैं सौंप रहा हूं। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से। बहुत अच्छे। मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है आज की रात, लाज रखना इस लाइन की। बार बार कहते हैं सीमा रेखा नहीं है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मोदी जी तक पहुंचे। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। हमारे बेटों के सर कट के पड़ोसी मुल्क में जाने शुरू हो गए और हमारी छाती में क्रोध की ज्वाला नहीं जगी। 3-3 बेटों के शव पटना एयरपोर्ट पे आकर के लेट गए और बिहार के कृषि मंत्री के बेहुदे बयान हमारे अखबारों की सुर्खियां बन गए। उस दिन मैं और कुमार दोनों हम उस दिन पटना में थे। तो वहां के कृषि मंत्री से लोगों ने कहा कि ये तीनों बेटे तिरंगे में लिपट कर आए हैं, इन्हें श्रद्धांजलियां दे दो, प्रणाम कर लो, अंतिम बार आए हैं। कृषि मंत्री ने जो बयान दिया मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। कृषि मंत्री बोलते हैं बिहार के, किस बात की सलाम, कैसी श्रद्धांजलि, उन्हें तो मरने की तनख्वाह देती थी गवर्नमेंट। यह हिंदुस्तान के एक प्रांत का कृषि मंत्री बोल रहा है। विनीत चौहान ने तुफैल की 2 लाइन उसी दिन श्री कृष्ण ऑडिटोरियम में कोट करी। मैं आपके हाथों में फिर गुस्सा देखना चाहता हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। शायद आपकी तालियों के बाद फिर कर्णपट्टी के पास पहुंचे। मैं उस मंत्री से बोलना चाहता हूं, सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। एक ही समाधान है इस हिंदुस्तान के पास, कोई दूसरा समाधान टेररिज्म का नहीं है। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये छांटे होते। मुझे नहीं पता कल अखबार की क्या हेडलाइन होगी, मैं होता तो इन लाइनों को हेडलाइन के लिए चुन रहा होता। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चांटे होते, गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। यूं ही बढ़िया टेररिज्म हिंदुस्तान में, कोई तो कारण रहा होगा साहब। 10 लड़के चले पाकिस्तान से, पूरी फिल्म बन गई उसके ऊपर। कितनी बड़ी घटना मान लिया है उसको। 10 लड़के एक छोटी सी बोट में बैठे,
पूरा गुजरात का समुद्र क्रॉस करा और बंबई में जाके ताज होटल में हमले कर दिए। मेरा मानना है यह घटना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे यहां का कोई गद्दार उनके साथ शामिल न हुआ हो। आतंकी कैसे घुसाए परदेसी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांत शांत के, यही वो कविता है। आप यूट्यूब पर क्लिक करिएगा, बाघा बॉर्डर विनीत चौहान 14 अगस्त। आपको यह कि यही भाषा न मिले तो मेरा नाम लेके थूक देना, विनीत यहां क्या पढ़ते और वहां क्या पढ़ रहे थे जब आपके पीछे रिकॉर्डिंग चल रही थी आईएसआई एजेंटों के द्वारा। मैंने यही कविता पढ़ी है बाघा बॉर्डर पर। सुनिएगा आप, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां पढ़कर आया हूं इस कविता को, कि आतंकी कैसे घुसाए परदेसी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, मैंने नाम लेकर के कविता पढ़ी है वहां पर, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब, आप कमजोर पढ़ रहे, मैं कविता छोटी कर रहा हूं। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों, कैसी बौछार, किसकी बौछार साहब? एक पुलिस वाला चलता है जवान गन लेकर के आतंकवादियों की तरफ, जीन्स पे कुर्ते डाल के मोमबत्तियां लेके लोग सड़कों पे आते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये चचा हैं हमारे, यहां रिश्ते में हमने बुलाए रखे, नाश्ता करके भेज देंगे इनको। हमने सबसे महंगा वकील उपलब्ध कराया एक कसाब के लिए। हमने 65 करोड़ रुपए खर्च करे एक आतंकवादी के लिए जिस पर 65 रुपए की बुलेट की गोली खर्च करनी चाहिए थी। अमेरिका ने पूछा था किसी से जाकर के कि लादेन टेररिस्ट है कि नहीं है, उसे वकील उपलब्ध कराए थे क्या? माफ करें साहब, 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, आप अपना फर्ज अदा कीजिएगा, बस हौसला देते रहिए। हम आपके माउथ पीस बनकर के बोलने की कोशिश करेंगे इसको। आप दिलों में भावनाएं रखिएगा, हम स्वर देने की कोशिश करेंगे। कवि में और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, भावनाएं आपकी भी वही हैं, हमारी भी वही हैं, बस आप बोल नहीं रहे हैं, हम उसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस माइक को ठीक रखिएगा, जितना अच्छी वॉल्यूम में आप एनर्जी दे देंगे ये माइक उतनी बुलंद सोच सकेंगे। 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका, पाकिस्तान की फोर्स की नाक के नीचे से खींच के लादेन को बाहर निकाला, उसी की धरती पर डेड शूट कर दिया, बॉडी को उठा करके समुद्र में पटक दिया। आज तक नहीं पता वो है तो है कहां, तब मिटता है टेररिज्म। अब झांक के देखे कोई अमेरिका की तरफ। हमने क्या किया है? 14 आईपीएस ऑफिसर इस समय जेल के सीखों के पीछे बंद है जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। 14 आईपीएस ऑफिसर, सामान्य पुलिस वाले नहीं है वो। हमारे उदयपुर का एक एसएसपी, मुझे नहीं पता कितने लोग उनका नाम जानते हैं, दिनेश एमएन जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर 7 साल जेल के सीखों के पीछे सड़ा दिया हमने। अभी पिछले 6 महीने पहले मुझे मिले बिरला ऑडिटोरियम में, रिलीज होकर के वो आए। मैंने कहा सर 7 साल जेल के सीखों के पीछे बंद रहे हो, हौसला नहीं टूटा क्या? उसने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। कहले विनीत जी 7 साल किसी शेर को सेल के सीखों के पीछे बंद रखना और ज्यादा खूंखार होकर बाहर निकलता है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। हमने किया क्या है, क्यों हो रहे हैं हमले साहब? तस्वीर बदलिए मोदी जी। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उनके आतंकी क्या उनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी। सर्वाधिक बेटे यदि किसी मुल्क की सरहदों पर किसी प्रांत ने दिए हैं तो वो मेरा राजस्थान है। सबसे ज्यादा बेटे खोए हमने।
तो मेरा दर्द बड़ा होता है, मेरा गुस्सा बड़ा होता है। मैं अंतिम लाइन निवेदित करता हूं। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे कानून से सहमत हों। नहीं सहमत हों आप खामोश रहिएगा। मैं लंदन में था, मैं बेलफास्ट में था, मैंने वहां भी कहा मैं अकेला भी गाने वाला बचा पूरी दुनिया में इस कानून को, तो मैं अकेला गाऊंगा। अच्छा लगे मुझे भरपूर तालियों से विदा करिएगा, उसके बाद कुमार को सुनेंगे। मुझे भ्रम हो ताली मेरे लिए है, कुमार को भ्रम हो जाए ताली उसके लिए। हम दोनों इसी कंफ्यूजन में कल हम दिल्ली की यात्रा पूरी कर जाएं। उठो नया कानून मांग लो। आपके हाथ एक बार मैं उठते हुए देखना चाहता हूं, अंतिम लाइनों पर मैं शुरू कर रहा हूं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांकें वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारें बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून।